वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एचआई और जो आईटी के बच्चे होते हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास होती है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगता का परिचय। ठीक है, तो इस पे अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मानसिक मंद बच्चों की प्रबंधन योजना, यानी उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, उनका प्रबंधन है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मानसिक मंद व्यक्तियों को सुयोगीकरण अथवा पुनर्वास हेतु निम्नलिखित सेवाओं की आवश्यकता होती है। यानी जो मंद बुद्धित व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम उन्हें सुयोग्य करने के लिए, किसी योग्य करने के लिए और उन्हें पुनर्वास करने के लिए कुछ है वो आवश्यकताएं होती है, कुछ मतलब वो गुण होते हैं जिनसे वो बच्चे वो सही तरीके से कार्य करने लग जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उस पर अपन बात करेंगे। पहला है वो है शीघ्र पहचान व शीघ्र हस्तक्षेप। शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप। ठीक है, अगला है वो है माता पिता को परामर्श। माता पिता को परामर्श। तीसरा है वो है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा। चौथा है वो है भौतिक चिकित्सा। पांचवा वो है वाणी चिकित्सा। छठा है वो है व्यावसायिक चिकित्सा। व्यावसायिक चिकित्सा। अगला है वो है व्यावसायिक प्रशिक्षण। मनोचिकित्सा। अगला है वो है व्यवहार परिमार्जन। व्यवहार परिमार्जन। चिकित्सकीय उपचार। समुदाय आधारित सेवाएं। और अगला है व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। ये है वो जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए जो हम प्रबंधन करते हैं, उनके लिए जो नियोजन करते हैं, उनके लिए हमें इन चीज़ों को करना चाहिए ताकि बच्चा है वो किसी लायक बन सके, बच्चा है वो अपना जीवन है वो यापन कर सके। ठीक है, तो कौन सा है? पहला है वो शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप। यानी बच्चा है वो मानसिक मंदता से अगर ग्रसित है तो हमें उसकी शीघ्र से शीघ्र पहचान करनी चाहिए कि किस प्रकार की मानसिक मंदता है, कौन सी श्रेणी की मानसिक मंदता है, या फिर बच्चा है वो कितने हद तक है वो मानसिक मंद है, तो इनका पहचान करना चाहिए और उसका जल्दी इलाज करना चाहिए। ठीक है, अगला है वो है माता पिता को परामर्श। यानी माता पिता को किसी डॉक्टर या अथवा किसी शिक्षक से, विशेष शिक्षक से सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए ताकि उस बच्चे को भविष्य को सुधारा जा सके। ठीक है, अगला है विशेष शिक्षा। और बच्चे को विशेष शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चा है वो शिक्षित हो सके। ठीक है, अगला है वो भौतिक चिकित्सा। यानी भौतिक चिकित्सा दिलवाकर बच्चे की है वो मानसिक मंदता में सुधार किया जा सकता है। ऐसा ही वाणी चिकित्सा, यानी वाणी के लिए जो चिकित्सा दी जाती है उसका भी हमें बच्चे को दिलवानी चाहिए। ठीक है, अगला है वो है व्यावसायिक चिकित्सा। जो डॉक्टर्स होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, उनसे बड़े डॉक्टर्स को दिखा कर, है ना।
अगला है वो व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब जैसे बच्चा है मानसिक मंद है तो उसे कुछ बनाना सिखा दिया ताकि वो व्यवसाय कर सके, प्रशिक्षण कर सके और अपना गुजारा चला सके, ठीक है। अगला है वो है मनोचिकित्सा, यानी उसकी जो मानसिक चिकित्सा है, मनोविज्ञान की चिकित्सा है वो देनी चाहिए ताकि बच्चे का दिमाग है वो कुछ हद तक काम करने लग जाए, ठीक है। अगला है वो व्यवहार परिमार्जन, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यवहार का मार्जन करना, उसे अच्छे चीज़ें सिखाना, उसका अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। अगला है वो है चिकित्सकीय उपचार, यानी डॉक्टर को दिखवाकर उसे कोई चिकित्सकीय उपचार दिला सकते हैं, ठीक है। तो समुदाय आधारित सेवाएं, यानी समुदाय एक समुदाय बनवाना चाहिए और उस समुदाय से आधारित जो सेवाएं हैं वो करवानी चाहिए, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, और उस बच्चे को खुद से शैक्षणिक कार्यक्रम करवाने चाहिए ताकि बच्चा है वो शिक्षित हो सके। तो इन चीज़ों को करने से बच्चा है वो कुछ हद तक शिक्षित हो जाएगा और उसका प्रबंधन हो जाएगा। वह मानसिक मंद तो होगा परंतु अपना जीवन है वो आसानी से यापन कर सकता है, किसे, इन चीज़ों को करने से, ठीक है। तो ये हो गया प्रबंधन की योजना के कुछ बिंदु, है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे है वो है मानसिक मंद। मानसिक मंद बच्चों के प्रति मनोभ्रांतियां एवं गलत धारणाएं। गलत धारणाएं, यानी जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनके प्रति वे लोगों की है वो मानसिक भ्रांतियां, यानी जो दिमाग में बैठा लेते हैं कि मानसिक मंद ऐसे होते हैं और उनके प्रति है वो गलत धारणाएं बनाते हैं, गलत सोच बना लेते हैं। तो कौन कौन सी होती है? पहला है वो है मंद बुद्धि केवल बच्चों में पाई जाती है। पाई जाती है। दूसरा है वो है मंदबुद्धि छूत की बीमारी है। नंबर 3 है वो है कुछ मंदबुद्धि लोग सामान्य लोग की तरह सशक्त होते हैं। सशक्त होते हैं, ठीक है। सशक्त होते हैं। मंदबुद्धि लोग किसी सीमा तक अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं। देखभाल स्वयं कर सकते हैं। नंबर 5 मंदबुद्धि और मानसिक रोग एक ही है।
मानसिक रोग एक ही है। मंदबुद्धि लोगों मंदबुद्धि लोगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। जैसे ही मंदबुद्धि बच्चा बड़ा होता है, वैसे वह सामान्य हो जाता है। प्रायः मंदबुद्धि लोग अप्रसन्न रहते हैं। हमेशा माता पिता से ही बच्चों में मंदबुद्धि विशेष कराते हैं। तो ये है वो लोगों की लोग होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उनके प्रति मनोभ्रांतियां एवं गलत धारणाएं होती है। पहला क्या है कि मंदबुद्धि केवल बच्चों में ही पाई जाती है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति है वो उम्र के बाद भी, कुछ उम्र के बाद भी वो मंदबुद्धि हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बच्चों में ही पाई जाती है। ठीक है, अगला है वो है मंदबुद्धि छूत की बीमारी है। मतलब छूत की मतलब संक्रमण की या छुआछूत की बीमारी है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो मंदबुद्धि है, जैसे मैं मंदबुद्धि हूँ, अब मेरे पास कोई आया और मेरे पास बैठा और वह भी मंदबुद्धि हो गया। लोगों की ऐसी धारणाएं होती है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला है वो है कुछ मंदबुद्धि लोग सामान्य व्यक्ति की तरह सशक्त होते हैं। तो नहीं, मंदबुद्धि है वो मंदबुद्धि ही होता है। ठीक है, वो सशक्त वशक्त कुछ नहीं होता है। ठीक है, मंदबुद्धि लोग किसी सीमा तक अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें अगर प्रशिक्षण दिया जाए तब वह स्वयं की देखभाल कर सकते हैं, परंतु अगर उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, मंदबुद्धि एवं मानसिक रोग एक ही है, ये बात है, ये गलत है। मानसिक रोग अलग चीज होती है, मंदबुद्धि एक अलग चीज होती है। ठीक है, अगला है मंदबुद्धि लोगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मंदबुद्धि लोग है वो पूर्ण रूप से कभी स्वस्थ नहीं होते हैं, उनमें वह रहती ही रहती है। ठीक है, अगला है जैसे मंदबुद्धि बच्चा बड़ा होता है वैसे ही सामान्य हो जाता है, नहीं होता है। मंदबुद्धि बच्चा है, अगर वह मंदबुद्धि है तो वो बड़ा होने पर भी मंदबुद्धि ही रहेगा, वह आगे जाकर कोई सामान्य नहीं बन पाता है। ठीक है, अगला है प्राय मंदबुद्धि लोग अप्रसन्न रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो अप्रसन्न नहीं, प्रसन्न भी रहते हैं, खुश भी होते हैं ना, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला है हमेशा माता पिता से ही बच्चों को मंदबुद्धि के संस्कार आते हैं, ये भी गलत बात है। माता पिता थोड़ी कर चाहते हैं कि अपना बच्चा मंदबुद्धि हो, नहीं चाहते। ठीक है, वो किसी वजहों से आता है, कोई अनुवांशिकता हो या कोई और अन्य कारण हो, कोई बीमारी हो, तो उनसे बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है। ठीक है, तो ये हो गए मनोभ्रांतियां, गलत धारणा है ना, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और है उन पर बातें करते हैं। ले लिया होगा।
अगला है वो है कर्मफल और भाग्य मंदबुद्धि के कारण होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को दौरे आते हैं वह मंदबुद्धि होते हैं। अगला है वो है माता पिता के पाप के कारण बच्चा मंदबुद्धि होता है। मंदबुद्धि लोग कहना नहीं मानते हैं। मंदबुद्धि के कारण भूत प्रेत और झाड़ फूक होते हैं। चंद्र ग्रहण के समय गर्भ धारण करने से बच्चा मंदबुद्धि होता है। अगला है वो है केवल दवाइयों से ही मंदबुद्धि ठीक होता है। मंदबुद्धि व्यक्ति विवाह से ठीक हो सकता है। मंदबुद्धि व्यक्ति विवाह से ठीक हो सकता है। तो कुछ ये धारणाएं भी होती है। कौन कौन सी? कि कर्मफल एवं भाग्य मंदबुद्धि के कारण होते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि तूने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे, तूने पाप किए होंगे, तुम्हारा भाग्य ऐसा ही है, इसलिए है वो ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब गलत बातें होती है। ठीक है, बच्चा है वो किन्हीं और वजहों से ही मंदबुद्धि होता है। ठीक है, तो कर्मफल ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला है वो है जिन बच्चों को दौरे आते हैं वही मंदबुद्धि होते हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों को दौरे आते हैं मंदबुद्धि होते हैं, नहीं होते हैं। जिनको दौरे आते हैं वो सही भी होते हैं, परंतु दौरे आते हैं, और जो मंदबुद्धि होते हैं उनको दौरे भी नहीं आते। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है वो है माता पिता के पाप के कारण बच्चा मंदबुद्धि होता है। अपन जो रहते हैं सामान्य लोग जब अपन समाज में रहते हैं, समाज में कहते हैं
कि इसके माता पिता ने कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ गंदे कर्म किए होंगे, उन्हें पाप किया होगा, इससे इनको ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो सब बातें होती है ना। बच्चा है वो अपने जो कुछ कमियां होती है, कुछ वजह होती है, उनकी वजह से बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है, ठीक है। अगला है मंदबुद्धि लोग कहना नहीं मानते। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कहना भी मानते हैं, सब कार्य करते हैं, हालांकि वो मंदबुद्धि होते हैं परंतु वो कहना भी मानते हैं, ठीक है। अगला है वो मंदबुद्धि के कारण भूत प्रेत एवं झाड़ू फूंक होते हैं। कहते हैं ना कि इसमें वो इसके भूत की आत्मा इसके अंदर आ गई इसीलिए ऐसा हो गया, या किसी ने इस पर टूना टोटका कर दिया तो इस वजह से ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, वो कुछ कमियां या वजहें होती है ना। अगला है केवल दवाइयों से ही मंदबुद्धि ठीक हो सकती है, नहीं, उन्हें प्रशिक्षण देकर, है ना, थेरेपियां देकर, अन्य और चीजें करवा कर है वो ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अगला है मंदबुद्धि व्यक्ति विवाह से ठीक हो सकता है, नहीं। अपने कहते हैं घर परिवार में ई को ब्याह कर दियो ठीक हो जैसी और सुधर जैसी, कहते हैं ना, तो विवाह से ठीक होते, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो मंदबुद्धि है वो ठीक नहीं होता विवाह से। तो ये कुछ और भ्रांतियां हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अगला है वो है 3.2 अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता ना, अधिगम अक्षमता में क्या होता है, अधिगम अक्षमता ना सीखने की दिव्यांगता ना, या लर्निंग डिसेबिलिटी है ना। शिक्षक कक्षा में अपनी पूरी लगन आत्मविश्वास से प्रेरणा के साथ पढ़ाता है। शिक्षक है जब किसी क्लास में पढ़ाता है तब वह अपनी पूरी प्रेरणा, आत्मविश्वास और लगन से पढ़ाता है ना। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। शिक्षक है वो सभी को अच्छा पढ़ाता है, सभी को बराबर पढ़ाता है, परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते, उनके अच्छे परिणाम नहीं आते, फेल हो जाते हैं, अक्सर कम नंबर आते हैं, कुछ भी होता है ना। जैसे लिखावट, लिखने में लिखावट अच्छी नहीं होना, किसी अक्षर को उल्टा लिखना, पढ़ाई में कमजोर होना, लिखने के समय कोई अक्षर छोड़ देना, गणित का प्रश्न हल करने में कठिनाई होना, कोई अक्षर को नकल करने में गलत करना, याददाश्त कमजोर होना, वाक्य एवं भाषा संबंधी त्रुटियां होना, काम करते समय दोनों हाथों का प्रयोग करना, एक जगह पर उचित समय के लिए नहीं बैठ पाना, पढ़ने में औसत से कम या औसत से अन्य बच्चों से पीछे रहना, अधिक बुद्धिलब्धि या कम बुद्धिलब्धि का होना, पढ़ाई पर पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं होना। जिन बच्चों में उपयुक्त समस्याएं पाई जाती है उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब क्या होता है कि कभी जब शिक्षक है वो पढ़ाता है अपनी क्लास में, वो सभी बच्चों को समान शिक्षा देता है, सभी को समान पढ़ाता है, सभी को समान तरीके से अपनी नज़र से देखता है। परंतु क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो है वो अच्छा परिणाम नहीं दे पाते, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा कार्य नहीं कर पाते, ठीक है। क्या करते हैं वो सामान्य से कम हो जाते हैं। जैसे है वो कोई बच्चा है वो अच्छे से याद नहीं कर पाता है, कोई अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, कोई अच्छे से लिख नहीं पाता है, अक्षरों को उल्टा लिखता है, अक्षरों को लिखते समय कोई अक्षर छोड़ देता है, गणित की समस्याएं हल नहीं कर पाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। वह सामान्य बच्चों से, औसत बच्चों से कम होता है या फिर औसत बच्चों से अधिक होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता। क्या कहते हैं भाई, अधिगम अक्षमता, यानी सीखने में अक्षमता, है ना, सीखने में अक्षमता कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो बच्चा पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, याद करने में कमजोर या अक्षम होता है हम उसे अधिगम क्षमता कहते हैं।
पढ़ने लिखने बोलने सुनने याद करने में कमजोर या अक्षम होता है। उसे हम अधिगम क्षमता कहते हैं। उसे उसे क्या कहते हैं हम? अधिगम अक्षमता कहता है। जैसे उसे लिखाया 6 लिख दिया 9, लिखाया उसे BAD है ना, उसने लिख दिया DAB है ना। उसे लिखाया